तो मैंने अभी एक फैक्ट्री अपनी देहरादून में बना ली है। अच्छा। दूसरी में बनाने जा रहा हूँ। 24 घंटे लाइट है वहाँ पर, ना कोई परेशानी है। तो अब क्या करेंगे, हमारे को मूव करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। जनरेटर हम चला नहीं सकते, बिजली हमारे पास है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी हमारी बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। वो नहीं मिलेगी तो हम कोई काम नहीं कर सकते। जितने इंडस्ट्री वाले हैं वो सब अपनी इंडस्ट्री को यहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं, दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे हैं। क्या करेंगे, हम भी यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग बड़े सीरियस लोग हैं और सीरियस ही रहते हैं। बस आईसीयू में वैसे नहीं रहते, लेकिन आईसीयू से कम हालात नहीं है हमारी। पॉलिसी वो बनाते हैं जो अच्छी सैलरी ले रहे हैं, एसी ऑफिस में बैठे हैं और वो पॉलिसी बना रहे हैं। उनको हमारे दुख दर्द का क्या मालूम है। जिन समस्याओं को शायद प्रशासन या सरकार समस्याएं नहीं मान रही है, उनका नतीजा है कि अब ये उद्योगपति हरियाणा से अपने उद्योग धंधे जो हैं वो शिफ्ट करके कहीं और जाने की तैयारी में है। बिल्कुल, बवाना में नहीं जाती, नरेला में नहीं जाती, वो हमसे सस्ता माल उतार देते हैं। तो कैसे उतार देते हैं हम? उनको भी पावर मिल रही है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खड़ा हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं? तो आज हमारी इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो भी हमें आखिर तक करना पड़ेगा, चाहे इसको शिफ्ट करना पड़े या सरकार को चेतावनी देनी पड़े या प्रोटेस्ट करना पड़े, अपनी तरफ से एफर्ट्स करेंगे। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो हरियाणा में एनसीआर दिल्ली के झज्जर में हैं, और इन्होंने जिस तरीके के हालात इन दिनों जिए हैं, इन दिनों देख रहे हैं समस्याएं कौन कौन सी और बड़ी आ सके हैं, उनसे अंदाज़ा ये लगाया है कि अगर हालात इसे रहे तो अब शायद ये इंडस्ट्रीज़ जो अपनी है वो यहाँ से शिफ्ट कर लेनी चाहिए। और बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि देश के लिए यहाँ से जो रेवेन्यू है बहुत बड़ी अमाउंट में वो यहाँ से निकला है, लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है कोई भी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी किस तरीके की इंडस्ट्री है, क्या नाम है? मैं बालाजी इंडस्ट्रीज एरिया से बिलोंग करता हूँ। वहाँ मेरी फैक्ट्री है। एक तो इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर बनाने की है, अच्छा। एक ऑटोमेशन का काम है। पार्ले बिस्किट और ब्रिटानिया बिस्किट के लिए काम करते हैं हम लोग। अच्छा। अब मेरा सरकार से एक रिक्वेस्ट कह लो या उनसे सरकार से बात करें तो सरकार के पास एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रीज़ वाले हेल्प करते हैं रोज़गार देने के लिए, और इंडस्ट्रीज़ को ऐसे मुकाम पर सरकार ने ला दिया है कि वो शिफ्ट करेंगे। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ तो मैंने अभी एक फैक्ट्री अपनी देहरादून में बना ली है। अच्छा। दूसरी में बनाने जा रहा हूँ। 24 घंटे लाइट है वहाँ पर, ना कोई परेशानी है। तो अब क्या करेंगे, हमारे को मूव करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। जनरेटर हम चला नहीं सकते, बिजली हमारे पास है नहीं। अब बालाजी इंडस्ट्रीज एरिया की बात करें तो सुबह से मेरे ख्याल से जनरेटर चल रहा है और बिजली 9 बजे से लेके अब तक 1.5 घंटे आई है। अच्छा। हाँ, इतनी समस्याएं हैं। हाँ, और वो भी 1.5 घंटे आई है, वो 5 बार में आई है। 15 मिनट 10 मिनट आती है फिर चली जाती है। लेकिन जब सरकारें बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हरियाणा को इंडस्ट्री का हब बना देंगे, पूरे हरियाणा को, और उस टाइम पे जो आप जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ये ऐसी ऐसी समस्याएं बता रहे हैं, तो क्या करेंगे, मूव करेगी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का वो दावे करती है, खाली दावे खोखले हैं। कहीं पर ऑफिसर के पास जाते हैं तो वो बुला लेते हैं, टाइम देते हैं, पर मिलते नहीं हैं। फिर वेट करो उनकी, फिर कहते हैं कल आना। अब चंडीगढ़ जाते हैं हम लोग मिलने के लिए किसी भी अधिकारी से, वो पहले बोलता है 11 बजे पहुंच जाओ। 11 बजे पहुंच गए, फिर बोलते हैं 3 बजे आना। 3 बजे तक वेट करते हैं वहाँ पर बैठे बैठे। उसके बाद बोलते हैं जी कल आना। अब बहादुरगढ़ से चंडीगढ़ जाना, सुबह 4 बजे उठ के, क्यों 11 बजे पहुँचना है उनके पास, तो 4 बजे उठेंगे, 6 बजे चलेंगे। और उसके बाद हमारे साथ ये होता है। तो आपने एक नई इंडस्ट्री देहरादून में शिफ्ट कर दी है। हाँ, और मैं और अपनी एक इंडस्ट्री अभी चला रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं उसको भी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने प्लॉट ले लिया है, जल्दी वहाँ पर काम स्टार्ट करेंगे। तो ये असर हम देखने लग रहे हो, जिन समस्याओं को शायद प्रशासन या सरकार समस्याएं नहीं मान रही है, उनका नतीजा है कि अब ये उद्योगपति हरियाणा से अपने उद्योग धंधे जो हैं वो शिफ्ट करके कहीं और जाने की तैयारी में हैं। और सिर्फ वजह एक ही है सबसे बड़ी, बिजली। अगर टाइम पे और पूरी बिजली न मिल जावे तो शायद ये हरियाणा ने बहुत कुछ दे सके हैं। जिस तरीके से आज देश का नाम दुनिया में है, 2 व्हीलर बनाने में देश में पहले नंबर पे, 3 व्हीलर की कारों की बात करें तो तीसरे नंबर पे। सर नमस्कार, राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है आपका, क्या कौन सी इंडस्ट्री है? मेरा नाम सत्यनारायण दीक्षित है और हमारी फैक्ट्री MI पार्ट B में है। अच्छा। हम एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम तैयार करते हैं। अच्छा। यानी हवा को शुद्ध करने के लिए, उसको डस्ट प्रूफ करने के लिए ये सिस्टम हम सब बनाते हैं। तो यही विभाग है जिसकी बदौलत जनरेटर भी 1 अक्टूबर से बंद हो रहे हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण वाला जो आयोग है उसने जनरेटर बंद करने का 1 अक्टूबर से ऐलान कर दिया है। तो उसका कितना नुकसान आप देखने लग रहे हो? नुकसान तो देखो जी, हम तो ये मानते हैं, क्योंकि जब मान लीजिए कि हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्री है, अगर मान लो वो चलेगी नहीं, हम उसमें जनरेटर जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो बाकी लेबर है हम उसको कहाँ से तनख्वाह देंगे, और सरकार को GST कहाँ से हम देंगे।
इसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि देखो इस मामले के अंदर बिजली की प्रॉब्लम बहुत काफ़ी टाइम से है। तो जो हमारे अपने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनको आगे आना चाहिए। क्योंकि देखिए जब इतने दिनों से इतने लोगों की परेशानी है, आप कभी मिनिस्टर के पास जा रहे हैं, कभी एमएलए के पास जा रहे हैं, कभी पार्षद के पास जा रहे हैं, तो क्या ये सब चीज़ें उनको नहीं समझ में आती? उन तक ये पहुंचना चाहिए, मैसेज पहुंचना चाहिए। और जहाँ तक मैं ख्याल हूँ, जिस तरह मान लीजिए भाई यूपी में जैसे योगी सरकार क्विक एक्शन ले रही है, तो ऐसे इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए जब हम इतने परेशान हैं। नहीं तो जितने इंडस्ट्री वाले हैं वो सब अपनी इंडस्ट्री को यहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। क्या करेंगे? हम भी यहाँ से चले जाएंगे। तो एक तरफ से वो कह रहे हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दो, भाई आसपास के जो लोग हैं, जो ग्रामीण लड़के हैं, भाई जो पढ़े लिखे हैं, उनको आप अपनी फैक्ट्री में हर हालत में उनको कोई नौकरी दो। हम नौकरी कहाँ से दें? हम नौकरी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, जब सरकार जो है नंबर 1 हरियाणा बनाने के वादे ने लेकर आई थी रोजगार के मामले में, और आज बेरोजगारी में जब हरियाणा नंबर 1 है, तो प्रदेश के युवा जो हैं वो इन्हीं उद्योगों में अपना भविष्य अब देखने लग रहे हैं। और यही उद्योगपति हैं जो उन हरियाणा के उन युवाओं ने रोजगार देकर उनके मन की जो रोजगार वाली आग थी उसने शांत करने का काम करने लग रहे हैं। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं। वो एक कहावत है, ना रहेगा बांसुर ना रहेगी बांसुरी, लेकिन ये तो उरे ना रहेगी इंडस्ट्री, ना रहेगा रोजगार वाली सिचुएशन लगे। हाँ जी, हमारा तो यही कहना है कि जी गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें क्विक एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि देखिए जब इंडस्ट्री नहीं रहेंगी, इंडस्ट्री चली जाएंगी, फिर क्या करेंगे? और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लीजिए कि हम बिजली खरीदने के लिए तैयार हैं और इंडस्ट्री पूरी तैयार है, क्या उनके पास में इतनी कैपेसिटी, जब हम खर्चा दे रहे हैं वो लाइनें बिछाएं, नई लाइनें डेवलप करें, नए ट्रांसफार्मर रखें और बिजली दें हमारे को? क्योंकि बिजली देंगे तो हम पैसा भी तो देंगे। हाँ जी, तो उसमें गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और हमारे को भी फायदा होगा, डबल फायदा होगा। ये इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे देने तैयार हैं, बिल भुगतान ने, क्योंकि अब तक करते आए हैं, लेकिन सरकार पूरी बिजली तो दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बिल कितना आ रहा है कि बिल की कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सिर्फ ये कि देखिए हमें बिजली चाहिए। ये देखिए गांव वगैरह में तो क्या है कि लोग बिल नहीं भरते, मान लीजिए उसको रिटर्न नहीं होता। यहाँ तो इंडस्ट्री वाले तैयार बैठे हैं, जो भी पैसा लेंगे, जो भी बिल आएगा पेमेंट करेंगे, लेकिन बिजली दे तो सही। अगर मान लीजिए बिजली नहीं आएगी तो देखो डबल मिले, बिजली देंगे तो गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को आमदनी होगा, इसके अलावा जीएसटी जाएगा। अब देखिए कितनी आमदनी बढ़ेगी, तो डबल होगा। बिल्कुल, ये सरकार को सोचना चाहिए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि सरकार में ऐसे लोग क्यों नहीं सोच पा रहे, क्या ऐसी दिक्कत है, क्या मजबूरी है, हमें नहीं समझ आ रहा। उत्पादन पे या खरीदने पे, बेचने पे जिस तरीके से टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं उस तरीके की नहीं दी जा रही उद्योगपतियों को, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम तिलक राज है, मेरी फैक्ट्री गणपति धाम बहादुरगढ़ में है। और जो अभी कोविड से पहले जितनी समस्याएं फैक्ट्री वाले झेल रहे थे चाइना की वजह से, तो आज कोविड के बाद चाइना से जैसे इंपोर्ट मुश्किल हुआ है, यहाँ की इंडस्ट्री के पास बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन यहाँ की लोकल समस्याएं इतनी हैं जिसकी वजह से हम वो लड़ाई जो हम पहले लड़ रहे थे वो आज भी वही लेवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा हमें आगे तरक्की मिल पाएगी। बिल्कुल, उत्पादन में, इंडस्ट्रीज़ के मामले में जब देश तैयारी कर रहा है चीन की बराबरी करने की, लेकिन धरातल पे इतनी छोटी छोटी समस्याएं हैं और जिनका निपटारा इतने सालों तक भी सरकार नहीं कर पा रही या फिर उनकी नियति नहीं है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? तरुण पुन्हानी, MI पार्ट B में फैक्ट्री है, पैकेजिंग इंडस्ट्री। सर एक बात बताइए, मेक इन इंडिया का मॉडल लेके आती है गवर्नमेंट, सब कुछ करके आती है और पावर नहीं दे रही है। प्रोडक्शन तो पावर से ही होगी ना, लेबर भी बैठ जाती है, नुकसान भी होता है। जैसे सरदार जी बता रहे थे कंटिन्यू प्रोसेस है, हमारा भी वही है। UPS लगवा रखे है 15-15 लाख के, उसका भी बैकअप आधे घंटे के बाद जनसेट चाहिए। अच्छा। अगर पावर आएगी नहीं तो हम ऐसे ही फिर बंद करनी पड़ेगी प्लांट, यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। तो अगर बिजली नहीं है तो एकमात्र सहारा जनरेटर है, और जनरेटर अब बंद करने का। बिल्कुल, बवाना में नहीं जाती, नरेला में नहीं जाती, वो हमसे सस्ता माल उतार देते हैं। तो कैसे उतार देते हैं हम? उनको भी पावर मिल रही है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खड़ा हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं? फाइलें टेबल पे घूम रही हैं, कुछ काम नहीं कर रहे लोग, और SDO JE फ़ोन नहीं उठाते, किसी का भी नहीं उठाते। बिल्कुल। तो ये बदतमीजी अलग से करते हैं सर। बदतमीजी? बिल्कुल। बदतमीजी किस तरीके से? मतलब पावर हाउस में जाओ, लाइट क्यों काट दी, हैंडल क्यों काट दिया, JE के ऑर्डर है, रिटर्न में कुछ है नहीं, अपनी मर्जी चला रहे हैं, कोई उनका शेड्यूल नहीं है, बस काट रहे हैं। ओवरलोड चल रहा है, ओवरलोड क्यों चल रहा है? ओवर कैपेसिटी तुम कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए उनको। तो ये समस्याएं इन उद्योगपतियों की हैं। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है?
कि कौन सी इंडस्ट्री आप मेरा नाम संजय शर्मा है, मेरी बालाजी एम्ब्रॉयडरी नाम की कंपनी है जी। हम अच्छा। एम्ब्रॉयडरी करते हैं। अच्छा। और मेरे ये कहना है कि जी इलेक्ट्रिसिटी हमारी बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। वो नहीं मिलेगी तो हम कोई काम नहीं कर सकते। और ये बोल रहे हैं कि जी ये पॉलिसी बनाता कौन है? पॉलिसी वो बनाते हैं जो अच्छी सैलरी ले रहे हैं, एसी ऑफिस में बैठे हैं और वो पॉलिसी बना रहे हैं। उनको हमारे दुख दर्द का क्या मालूम है जी, कि हम क्या फेस कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। बिल्कुल। हमें लाइट चाहिए जी। और अगर ये कहते हैं कि साफ़ हवा चाहिए, हाँ बिल्कुल साफ़ हवा चाहिए, वो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है जी, अगर हमारी इंडस्ट्री जनरेटर के चक्कर में बंद की जाती है, उसके मेरिट और डिमेरिट क्या हैं जी, कोई हमें ये बताए। मेरिट एक है कि हवा साफ़ हो गई, डिमेरिट उसके अनगिनत हैं जी। हम लेबर को लेते हैं तो हमारे यहाँ से रोज़गार ख़त्म होगा, लेबर का कुछ नहीं जाएगा जी। हो सकता है किसी और स्टेट में जाके काम कर ले या अपने गांव जाके बैठ जाए। हाँ जी। हम ऑनर को लेते हैं जो फैक्ट्री लगा के बैठे हैं जी, उनके डिमेरिट आप गिनते जाओ तो वो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। स्टार्टअप के अंदर की आदमी ने अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट की है, उसके बाद कहते हैं कि आदमी ने अपने लोन लिए हैं जी। इंडस्ट्री नहीं चलेगी, लोन कहाँ से देगा? बिल्कुल सही बात। जब लोन नहीं देगा तो सारे काम खत्म हो गए जी, वहाँ पे इंडस्ट्री खत्म ही होगी ना जी फिर। और प्रेशर में कौन आया? एक ऑनर आया। क्यों आया, कैसे आया, वो सब जानते हैं। बिजली के कारण आया जी, बिजली के कारण है। और तमाम बीमारियां लेके बैठे है, तमाम टेंशन लेके बैठे है। रात रात बस सोता नहीं है। किस लिए नहीं सोता? एक टेंशन के मारे नहीं सोता कि मेरा एक है कि मुझे रोज़ का इतने का काम करना है, उसमें से मेरी 1000, 2000, 3000 मेरी बचत निकलेगी। जब काम ही नहीं हुआ तो आदमी घाटे में जा रहा है, और कब तक घाटे में जाएगा जी वो? तो जो पॉलिसी बना रहे हैं, हमारा ये कहना है कि जी वो कम से कम ये देखें कि डिमेरिट्स क्या हैं उसके, नुकसान क्या हैं उसके, और उसके हिसाब से पॉलिसी बनाए ना जी। सिर्फ एक साफ़ हवा को देख के पॉलिसी नहीं बन सकती। और यहाँ इतने कट्टे इंडस्ट्री रह गए अंदर, और पिछले कई सालों से हम नुकसान को भुगतते आ रहे हैं जी। कब तक भुगते? बिल्कुल। और जिस तरीके से बताया है कि जनरेटर बंद होने से कितने डीमेरिट्स हैं, कितने इनके नुकसान हैं। अगर BS4 मॉडल के व्हीकल जो हैं वो बंद हो जाएंगे तो लोगों के पास साधन हैं, अभी नए व्हीकल लोगों के पास हैं, 2-2 व्हीकल भी हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है जिसकी सहायता से वो अपने गंतव्य पे पहुंच पाएंगे। लेकिन यहाँ इनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर जनरेटर बंद तो काम बंद, काम बंद मतलब फैक्ट्री बंद। तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकला है तो आप लोग क्या करने? आगे की रणनीति से पहले फिर एक बार सभी इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी ज़िले से यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे अलग अलग प्रतिनिधि एरिया वाइज, बार बार सरकार को चेतावनी या निवेदन, चेतावनी तो हम सरकार को दे नहीं सकते, सरकार अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हम तो निवेदन कर रहे हैं सरकार को कि हम अपने उद्योगों को, अपने राज्य के उद्योगों को बचाए, बिजली दे, रोज़गार बचाए, रेवेन्यू बढ़ाए। अगर सरकार कहती है कि हेल्पलेस हैं जी, हम कुछ नहीं कर सकते, आपसे जो होता है आप कर लो, हमारे से तो कुछ हो नहीं रहा, तो फिर हमें कम से कम रास्ता तो क्लियर करे कि भी हम नहीं दे पाएंगे तो हम अल्टरनेट ढूंढेंगे। जैसे हमारे कुछ साथियों ने अलग अलग जगह पे प्लानिंग की है या जगह ले रहे हैं, और बड़े बड़े प्लांट भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसे सब इंडस्ट्री को एक बार चांस मिले कि भाई या तो काम करना है या नहीं करना है। नहीं करना है तो अपनी प्लानिंग करेगा हर आदमी। अगर मान लो या रोज़गार ही नहीं होगा, जो कोई बिहार से आता है या यूपी से आता है या हरियाणा का एम्प्लॉई, या हरियाणा में रोज़गार नहीं होगा तो कहीं जाके बिहार में ढूंढेगा, महाराष्ट्र में ढूंढेगा। उसको भी पता चलेगा एम्प्लॉई को भी तेरे को यहाँ पे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। और बिहार या यूपी से जो कोई आता है उसको भी पता है भी हरियाणा में कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, कोई उद्योग ही नहीं है, चल नहीं पा रहे तो नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट एज ए एंटरप्रेन्योर, जब उनको पता चलेगा हरियाणा में बिजली नहीं है, हम रोज़गार नहीं कर पा रहे, तो हम कहीं और सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो ये सरकार को जरूर इस मैटर को सीरियसली, जैसे इतनी सारी योजनाएं डेली हम जैसे सोशल मीडिया या न्यूज़ मीडिया, अलग अलग मीडिया चैनल से देखते हैं कि नई नई योजनाओं का डेली उद्घाटन होता है। इवन पिछले दिनों संडे को खरखोदा में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया मारुति का प्लांट भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया आके। बहुत अच्छी बात है, देश में ग्रोथ होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए, रोज़गार बढ़ना चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बढ़ना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे नहीं, पुरानी इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटी नहीं है, नई नई इंडस्ट्री नई नई रोज़ लॉन्च होते जा रही हैं, उद्घाटन होते जा रहे हैं। हमारा यही निवेदन है किसी तरीके से उद्योगों को बचाया जाए। और बिजली की समस्या का सबसे बड़ा जो आज की डेट में, जो आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है बिजली, उसे निवारण दिया जाए। नहीं तो सरकार हमें हल बताए, जिसका ये हल है कि आप फिलहाल अपने यहाँ से जाने की योजना बनाएं, हमारे योजना में आपके लिए सुविधा नहीं है। तो यही एक आपके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि ये हमारी सभी का निवेदन किसी तरीके से पहुंच जाए। और ओनली ये बातें नहीं है कि हम रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चैनल पे, मीडिया पे इंटरव्यू दें और बस अपने नाम दिखाया, फोटो दिखाई, चलो जी बिजली जब आएगी आएगी, हमने आज इंटरव्यू तो दे ही दिया। ऐसा नहीं है, हम लोग बड़े सीरियस लोग हैं और सीरियस ही रहते हैं। बस ICU में वैसे नहीं रहते, लेकिन ICU से कम हालात नहीं है हमारी इंडस्ट्री की। आज ICU से कम हालात नहीं है, बस ICU के बेड पे नहीं हम लोग।
तो अगर इतनी सीरियस प्रॉब्लम में कुछ भी होगा तो परिवार के लोग, रिश्तेदार, डॉक्टर भी पूरे एफर्ट्स करता है ना उसको बचाने के लिए। तो आज हमारी इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो भी हमें आखिर तक करना पड़ेगा, चाहे इसको शिफ्ट करना पड़े या सरकार को चेतावनी देनी पड़े या प्रोटेस्ट करना पड़े, अपनी तरफ से एफर्ट्स करेंगे। सरकार ये भी ना बोले आपने हमें चेताया क्यों नहीं, बताते तो सही आप जा रहे हो यहाँ से या आप ऐसा करने वाले, हम चेताएंगे, बता रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसका बस निवारण मिल जाए हमें। जी थैंक यू। तो इन सब इंडस्ट्रीज से बात करी है और जिस तरीके से निचोड़ यही निकला है कि आदमी ने जिस तरीके से ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ ने बिजली की ज़रूरत है, उसी के सहारे इंडस्ट्रीज चलेंगी। और आज बिजली के बिना आईसीयू वाली सिचुएशन इन इंडस्ट्रीज़ की है और ये समस्याएं इस कदर भारी होने लग रही हैं कि यहाँ से बाहर जाने के रास्ते ये उद्योगपति जो हैं वो देखने लग रहे हैं। और अब हरियाणा सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि वो इनकी सुनवाई करके जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का समाधान करें, नहीं तो हरियाणा जो एक नया सपना लेने लग रहा था कि इंडस्ट्रीज़ में और जितने भी स्टेट हैं उनकी टक्कर ले, मुकाबला करे और रोज़गार के मामले में भी नंबर 1 हो, तो ये सारे सपने जो हैं वो सपने बन के ना रह जाएं अगर इनकी समस्याओं की सुनवाई नहीं करी गई तो। और अगली जो कार्रवाई इनकी तरफ से होगी वो इन्होंने कहा है कि टाइम आने पे बता दी जाएगी, हो सकता है कोई बड़ा कदम ही उठाएं, लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इनकी सुनवाई करे और इनको बिजली मुहैया कराई जावे। इस सारे मामले में आपके राय रखो हो। जिस तरीके से हरियाणा में एनसीआर के एरिया में ये जनरेटर बंद करने का जो ऐलान होया है, ऑर्डर होया है, उस पर आपकी क्या राय है, कितना सही या गलत मानो हो, आप भी हमने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजियो। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे हिमांशु, राम राम।